एक बहुत ही प्रसिद्ध और ज्ञानी मुनि थे जिनका नाम था ऋषि अत्रि। उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर और पतिव्रता थी जिसका नाम देवी अनुसुईया था। दोनों पति पत्नी बहुत ही धर्मात्मा और भगवान की भक्ति करने वाले थे। देवी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की बहुत ही श्रेष्ठता थी। उनके पतिव्रता होने की बात दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती आपस में अपने अपने पतिव्रत धर्म को श्रेष्ठ बता रही थी। तीनों माताएं कह रही थी कि उन तीनों से ज़्यादा कोई भी इस संसार में पतिव्रत धर्म का पालन नहीं कर सकती। इतने में ही वहाँ पर नारद ऋषि आए। नारद ऋषि ने माताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। नारद ऋषि बोले, माता, यह बात सत्य है कि आप तीनों का पतिव्रत धर्म सर्वश्रेष्ठ है। परंतु पार्वती माता बोली, परंतु क्या देवऋषि नारद, आपने ये परंतु शब्द क्यों लगाया? क्या कोई और भी है जिसका पतिव्रत धर्म हमसे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है? नारद जी बोले, माता, पृथ्वी पर देवी अनुसुईया के पतिव्रता धर्म की बहुत ही श्रेष्ठता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव भी उनके पतिव्रत धर्म की श्रेष्ठता को मानते हैं। तब देवी सरस्वती ने ब्रह्मा जी को, देवी लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को और माता पार्वती ने भोलेनाथ से देवी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म के बारे में बात की। तब तीनों देवों ने यही बताया कि पृथ्वी पर अनुसुईया का पतिव्रत धर्म सबसे श्रेष्ठ है। तब तीनों माताओं ने तीनों देवों से माता अनुसुईया की पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए कहा। तीनों देवताओं को माताओं के हठ के आगे झुकना पड़ा और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता पृथ्वी पर देवी अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए आ गए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने ब्राह्मणों का रूप बनाया और ऋषि अत्रि के आश्रम में आए। उस समय ऋषि अत्रि आश्रम से बाहर गए हुए थे। आश्रम में केवल देवी अनुसुईया ही थी। तब तीनों ब्राह्मणों ने माता अनुसुईया से भोजन के लिए आग्रह किया। देवी अनुसुईया ने तीनों ब्राह्मणों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि हे ब्राह्मणों, मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकती हूँ? तब तीनों ब्राह्मणों ने देवी अनुसुईया से भोजन के लिए आग्रह किया और कहा कि उन्हें बहुत भूख लग रही है। उन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। परंतु हमारी एक शर्त है, अगर आप उस शर्त को माने तभी हम भोजन ग्रहण करेंगे, वरना हम आपके द्वार से भूखे ही लौट जाएंगे। तब देवी अनुसुईया ने कहा कि हे ब्राह्मणों, बताइए आपकी क्या शर्त है? ब्राह्मणों ने कहा कि यदि आप हमें भोजन कराना चाहती हैं तो आपको अपनी मान, मर्यादा और लज्जा को त्याग कर हमें भोजन कराना होगा, अन्यथा हम भोजन नहीं करेंगे। तो देवी अनुसुईया ने कहा कि ब्राह्मणों, आप यह क्या कह रहे हो? मैं किसी परपुरुष के आगे कैसे अपनी मान मर्यादा को त्याग सकती हूँ? मैं एक पतिव्रता नारी हूँ। लेकिन ब्राह्मणों ने कहा कि हम कुछ नहीं जानते। अगर आप हमें भोजन कराएं तो इसी प्रकार कराएं, वरना हम आपके द्वार से भूखे जा रहे हैं। अपने द्वार से भूखे ब्राह्मणों को भेजना
बहुत बड़ा पाप होता है, तब तुम ही इस पाप का फल भोगोगी। तब देवी अनुसुईया ने सोचा कि ये तो बहुत ही बड़ा धर्म संकट आ गया। देवी अनुसुईया असमंजस में पड़ गई। उन्होंने अपने पति ऋषि अत्रि का ध्यान करते हुए जैसे ही आंखें बंद की तो उन्हें तीनों ब्राह्मणों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का दर्शन हुआ। देवी अनुसुईया ने जब आंखें खोली तो उनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान थी, क्योंकि वे जान गई थी कि ये तीनों ब्राह्मण ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, जो उनकी परीक्षा लेने आए हैं। तब देवी अनुसुईया ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण देवताओं, मैं आपको अपनी मान, मर्यादा और लज्जा को त्याग कर ही भोजन कराऊंगी। आइए, आप मेरी कुटिया में पधारिए। देवी अनुसुईया ने तीनों ब्राह्मणों को बैठने के लिए आसन प्रदान किए और कहा कि यदि मैंने अपने पतिव्रत धर्म का निष्ठा से पालन किया है तो ये तीनों ब्राह्मण 3 छोटे छोटे शिशु के रूप में बदल जाएं। ये कहते ही तीनों ब्राह्मण 3 छोटे छोटे शिशुओं में बदल गए और रोने लगे। तब देवी अनुसुईया ने एक एक करके तीनों शिशुओं को अपना दूध पिलाया और उनकी भूख को शांत किया। जब अत्रि ऋषि आए और उन्होंने आश्रम में बालकों के रोने का स्वर सुना तो उन्होंने पूछा कि देवी अनुसुईया, ये 3 शिशु आश्रम में कौन हैं? इन्हें कौन लाया है? ये किसके बच्चे हैं? तब देवी अनुसुईया ने कहा कि ये हमारे पुत्र हैं और उन्होंने ऋषि अत्रि को सारी बात बता दी। उधर कैलाश पर्वत पर माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती ने देखा कि बहुत समय व्यतीत हो गया है, लेकिन तीनों देव अब तक माता अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेकर नहीं आए, तो उन्हें बहुत ही चिंता होने लगी और वे तीनों ऋषि अत्रि के आश्रम में आ गईं। वहां आकर उन्होंने देखा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश वहां नहीं हैं। तब उन्होंने देवी अनुसुईया से पूछा कि तीनों देव कहाँ पर हैं? तो देवी अनुसुईया ने उन छोटे छोटे बच्चों की ओर इशारा करके कहा कि ये तीनों बच्चे ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। तो तीनों देवियों को विश्वास नहीं हुआ और कहा कि ये कैसे हो सकता है? जगत की रचना करने वाले, जगत का पालन करने वाले और जगत का संहार करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ऐसा कौन है जिन्होंने इन्हें शिशु बना दिया? ऐसी कौन सी शक्ति है जो इन त्रिदेव की शक्ति से भी बढ़कर हो गई है? तब ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया ने उन्हें सारी बात बताई। तब माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती ने देवी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की श्रेष्ठता को स्वीकार किया और कहा कि हे देवी, अब आप अपनी शक्ति से तीनों शिशुओं को वापस इनके रूप में ला दीजिए, नहीं तो संसार की व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। तब माता अनुसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से तीनों शिशुओं को देवताओं के रूप में प्रकट कर दिया। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने कहा कि हे देवी अनुसुईया, तुम्हारा पतिव्रत धर्म सबसे श्रेष्ठ है। तुम्हारे पतिव्रत धर्म की शक्ति ने ही हम तीनों देवताओं को शिशुओं के रूप में बदल दिया। तब माता अनुसुईया ने कहा कि हे देवताओं, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे तीनों देवताओं की माता होने का सुख प्राप्त हुआ है, चाहे वह सुख थोड़े ही समय के लिए क्यों न था। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने माता अनुसुईया को आशीर्वाद दिया कि उनके घर दत्तात्रेय नाम का पुत्र पैदा होगा,
जो ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और भगवान शंकर की शक्ति का ही स्वरूप होगा, उसे भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाएगा। यह सुनकर ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया बहुत ही प्रसन्न हुई। तब तीनों देवियाँ और तीनों देव वापस अपने अपने धाम को पहुँच गए। तो भक्तों, यह कथा माता अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की है। पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति होती है कि पतिव्रता नारी के सामने देवी देवताओं को भी झुकना पड़ता है। हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।